अस्सलाम वालेकुम। सियासी सूरत हाल के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, 2023 गुजर चुका है, 2024 का आगाज़ होने जा रहा है और आप सबको भी मालूम है कि पाकिस्तान 2023 में सियासी तौर पे और मुआशी तौर पे बहुत सी मुश्किलात का शिकार रहा है। अब हम सब लोग को यही उम्मीद है कि 2024 पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी एक अच्छा साल साबित हो और इस 2024 में पाकिस्तान को क्या सियासी और मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा या पाकिस्तान इन मुश्किलात से बाहर निकलेगा। इस तमाम सूरत हाल पे बातचीत करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा मुबश्शिर के ग्रुप एडिटर हैं अशरफ सेल। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 पाकिस्तान के लिए सियासी और मुआशी तौर पे कैसा रहेगा। सर, 2023 में पाकिस्तान को बहुत सी सियासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, मुआशी मुश्किलात का भी। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान 2024 में इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकल पाएगा या नहीं? जी आज़म, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं अपने जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, आपको भी, उनको भी, अपनी टीम की तरफ से, हमारी जो पूरी टीम है, हाशिम ज़हीर, अब्दुल मुक़द्दम कामरान, आज़म, आपकी तरफ से नया साल जो है उसकी नेक ख्वाहिशात का हम पैगाम देते हैं उनको और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें गलतियों से सीखने का जो एक सोच है वो अता करे और उन गलतियों से सीखने के बाद हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ करने का अज़म जो है उस पर अमल कर सकें। आपने जो सियासी और मुआशी सूरत हाल की बात की है, वाक़यातन 2023 जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा ही एक इस हवाले से क्रिटिकल साल था कि मुआशत में पाकिस्तान इतने संगीन बहरान से गुज़रा कि बस जो एक ख़दशा था कि खुदा न खास्ता कहीं दिवालिया नाम हो जाएँ, कोई डिफ़ॉल्ट ना कर जाएँ। और उसकी वजह ज़ाहिर है जो आपने बताई है कि हमारा जो पॉलिटिकल एक कल्चर है और पॉलिटिकल जो हमारी जो लीडरशिप है उनके दरमियान जो एक लड़ाई झगड़ा और खींचातानी, महाजराई और एक दूसरे को बुरा कहना और अदम बर्दाश्त की जो कैफियत थी उसने इकॉनमी को और भी जिसे कह लें कि डैमेज किया। अब जो नया साल है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से सीखें। और मैं आपको ज़रा एक और भी इसके साथ साथ बात करता चलूँ कि महज ये मुआशी और सियासी मामला नहीं है, इसके साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए 2024 में। और सलामती का मसला जो है वो बड़ा अहम है। पाकिस्तान का जो दाखिली अमन है उसके लिए बड़े मुश्किलात हैं, बड़ा उसके लिए चैलेंजेस हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, पाकिस्तान का जो रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, उनके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत ये तब पूरी होगी कि अगर हम जो पुरानी और रवायती सोच है ना, मुझे वो इकबाल का शेर कहता है कि आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। कि हम इस मुश्किल मरहले से सिर्फ इसी वक्त निकल सकते हैं, इसी तरीके से निकल सकते हैं कि हम जो पुरानी और फरसूदा बातें हैं उनको छोड़कर नए चैलेंजेस को कबूल करने के लिए नया जज्बा पैदा करें। 2024 में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं जी, जिससे तो पूरी कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो इलेक्शन में एक तरफ तो ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में ये पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। अच्छा, और दूसरी तरफ जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं तो उनकी जांच पड़ताल के दौरान एक जमात जिसको पहले तो उनके बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बाद चंद को रिहाई मिल जाती है, कुछ अभी भी जेल में हैं और उनके किसी भी रहनुमा के पूरे पाकिस्तान में कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं होते, तमाम के मुस्तरद कर दिए जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं और जमहूरियत इसी से आगे एक अच्छे तरीके से बढ़ेगी? जी आज़म, बहुत ही अहम सवाल है और बड़ा ही जिसे कह लें कि आज का ये बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में फरवरी में जो ऐलान किया गया 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और अब तक की जो सूरत हाल है, जो निगरान हुकूमतें हैं और अभी पिछले दिनों जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी और फिर जो इलेक्शन कमीशन है, सब लोग अपने तौर पर ये एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। और जो आप बता रहे हैं कि क्लेम भी किया जा रहा है कि बड़े साफ़ और शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे अभी कल आपने देखा कि
तहरीक इंसाफ का आप जिक्र कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के आलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट उनकी हल्का बंदी हैं, उनसे उनको आउट कर दिया गया है, उन पर एतराज़ात लगाए गए हैं कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान और बाकी सारे लोग जो उनसे हैं। तो ये एक बहरहाल सोचने की बात है। इसी तरीके से जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें देखा जाता है तो वो बिल्कुल ही उनको एक ओपन हैंड मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं जो भी मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं, हमारी जो सियासी लीडरशिप है और हमारे जो बालिग नज़र लोग हैं जो जमहूरियत के कस्टोडियन अपने आप को कहते हैं, उन्हें बहुत ही आप कह लें कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस चीज़ को देखना होगा कि ये इलेक्शन जो उनसे हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसी साल अप्रैल में इंडिया में भी इलेक्शन है और इसी साल जो नवंबर है उसमें यूएसए में भी इलेक्शन है। तो हमें उनसे ही सीख लेना चाहिए, वो भी हमारे साथ साथ ही इलेक्शन करवा रहे हैं। अमेरिका का तो ये हाल है कि नवंबर के पहले मंगल को इलेक्शन वहाँ पे होते हैं और अगर पहली तारीख को मंगल आ जाए तो फिर अगले मंगल को इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन होंगे। इसी तरह से इंडिया है, वहाँ पर भी इलेक्शन की जो तारीख है और पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक जो उनकी जो हिस्ट्री है और ट्रैक रिकॉर्ड है, दैट इज़ फाइन एंड वंडरफुल। पाकिस्तान को भी इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल ये हकीकत है कि पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर ही आयद होती है और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर ये अहलियत होनी चाहिए कि इन मसाइल को हल करने के लिए वो किरदार अदा करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो क़यादत के उस मेयार और क़यादत की ज़िम्मेदारी तक नहीं पहुँच पा रही है जिस पर उसे होना चाहिए। सर, मैंने ऑफिस आते हुए रास्ते में एक जगह पे मैं रुका तो वहाँ पे एक जमात के इलेक्शन के हवाले से इश्तहारात लगे हुए थे जी। तो उनके ऊपर मैंने उस जमात का जो कायद था उसके नाम के साथ लिखा हुआ देखा कि तमाम इश्तहारात पे यही लिखा हुआ था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जी। तो क्या आप ये समझते हैं कि एक जमात जो इलेक्शन होने से पहले खुद से ये फैसला कर ले कि उसका जो कायद है वो वज़ीर आज़म बन चुका है, तो क्या ये जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने का दुरुस्त तरीका है? नहीं, वो सर इसमें मैं बताऊँ आज़म, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। हर जमात ये क्लेम करती है कि उसका जो लीडर है वो वज़ीर आज़म बनेगा। पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म, एक तो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनेगा, हाँ जी, लेकिन एक ये कि आप कह दें कि वज़ीर आज़म हैं, वो आप इसलिए वो कहते रहे वो जो भी कहते रहे और जो आप देखें, सीधी सी बात यह है कि जो हालात हैं इस वक्त मुल्क में और जो सियासी सूरत हाल है, ठीक है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वापस आने के बाद अक्टूबर 21 को वो वापस आए थे और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से उनके केसेस जो उनसे हैं वो रिलीव उनको मिला है कोर्ट्स में से और नैब में से, और फिर उसके बाद उनको जिस तरह से एक एज मिला है और इस तरह से एक उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उससे ये दिखाई दे रहा है, एक एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन मौजूद है कि यही वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन ये बन जाए वज़ीर आज़म, कोई भी बन जाए, एक बात आपको बताऊँ आज़म की, एक तो जो हुकूमत बनेगी उसके पास कोई 2/3 मेजॉरिटी तो होने वाली नहीं है। ये एक जैसे कह लें कि कंबाइन सी और एक मखलूत सी हुकूमत होगी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होंगे और मैं समझता हूँ कि शायद तहरीक इंसाफ के भी अच्छे लोग इसमें आएंगे और ये भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे आगे जाकर इत्तेहाद बनेगी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ये लोग इकट्ठे हो जाएं, एक लेवल के ऊपर आ जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं, जिस तरह से JUI और मुस्लिम लीग नून और काफ चौधरी शुजात हुसैन और कुछ MQM के साथ उनकी वो बातें चल रही हैं, मामलात हो रहे हैं। तो बहरहाल आने दें, वक्त आने दें, पता चल जाएगा। तो इस तरह का रवश और रवैया जो उनसे, असल में बात आपका जो है वो कहने का मतलब ये है कि इससे वो इम्प्रेशन मजबूत हो रहा है जो एक डील का इम्प्रेशन है कि शायद नवाज शरीफ को पहले ही तय करके और इस चीज़ पर इत्माद में लेकर और उनके साथ उनको एक एज ए वज़ीर आज़म बनवाने के लिए ही उनको पाकिस्तान में लाया गया है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसके ऊपर बहरहाल जो पॉलिटिकल, मैंने जो भी आपसे बात की ना कि जो हमारी सियासी क़यादत है उसको चाहिए कि वो मैच्योर एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का मुज़ाहरा करें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक जमात को इलेक्शन से आउट करके अपनी मकबूलियत को ज़ाहिर नहीं किया जा सकता कि हम मकबूल हैं। दूसरी जमात की निस्बत वो अवाम सबसे बेहतर जानती है, वो अवाम ही फैसला करेगी कि कौन कितना पॉपुलर है। और नाज़रीन, मेरा जाते जाते आपसे भी एक सवाल है कि क्या एक जमात को इलेक्शन से आउट करके उसके तमाम कागजात नामज़दगी मुस्तरद करके इलेक्शन
करवाना एक दुरुस्त रवैया है या नहीं, या उस मुझे- इलेक्शन को हम शफाफ कह सकेंगे? जी, क्या ये शफाफ तरीका जमहूरियत है? आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।